रबीउल अव्वल का महीना है और मुझे पता है बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मौलवी इस बात पर तकरीर कर रहे हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी हलाल है, मनाना है कि नहीं मनाना, कुछ वफात की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं इन सब से कि तुम सब में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें कौन कर रहा है? सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था? रसूलुल्लाह बोलते कैसे थे? रसूलुल्लाह देखते कैसे थे? रसूलुल्लाह का लबो लहजा कैसा था? रसूलुल्लाह का किरदार कैसा था? आपके मामलात कैसे थे? वो किस अंदाज से अपने भाइयों से रहे, किस अंदाज से अपने बच्चों के साथ मामला किया? वो क्या अंदाज था कि उम्मुल मोमिनीन के साथ आपने मामला किया? वो क्या अंदाज था कि मैदान जंग में आप कायनात के सबसे बहादुर जर्नैल नजर आए? वो क्या अंदाज था कि आप बिलाल की जगह चक्की चलाते हुए नजर आते? इसकी तो बात ही नहीं करने के लिए तैयार कोई। हमारे पास कोई कमला आ जाए, खुदा की कसम हम उसकी बात ना सुने और फिर हम कहें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक। कोई सितरा आके हमें कहे कि 2 मिनट मेरी सुन लो, हम कहें हमारे पास वक्त नहीं है, और फिर हम कहें कि हमने तो जश्न मना लिया ईद मिलादुन नबी का। वो रसूलुल्लाह जो माँ के लिए अपनी चादर बिछा दें, पढ़े इमाम बुखारी को उठाकर, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उन तमाम माओं के लिए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है, उनके लिए अपनी मुकद्दस चादर जमीन पर बिछाई और उनको बिठाया, उनकी इज्जतें की, उनकी तकरीम की। हज़रत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और गुलाम हैं और सहाबी हैं, लेकिन जब भी मिलने आते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उठ के खड़े हो जाते हैं। अब्बास ने कहा, या रसूलुल्लाह आप कैसी बात करते हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं सहाबी हूँ। और फरमाया वो अपनी जगह, मेरे बाप के भाई। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले का सरदार आया और आके उसने 3 बातें कही। आज तो आप किसी बुजुर्ग के पास, जो आज हमने बनाए हुए हैं मौलवी फोटो खिंचवाने के लिए, जिनको हम मुसाफे में 500-500 रुपए देते हैं, जिनका काम सिर्फ जलसों के अंदर चमक दमक दिखाना है, मुसलमानों को कुछ हो जाए, मुल्क को कुछ हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। उनके आगे खीर की कटोरी देर से पहुंच जाए तो उनको गुस्सा आ जाए, और बंदा कोई जाके अपनी बात कह ले तो वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं है जनाब। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके लोग कैसी बातें पूछते हैं पता है? आपको एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरदार आया, कहने लगा, सोनिया मेरा दिल कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मुसलमान भी होना चाहता हूँ, दिल भी कहता है मुसलमान भी होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे 3 गुनाह ऐसे हैं कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता, और अगर मैं इन गुनाहों के समेत मुसलमान होता हूं तो फिर हो नहीं सकता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा एक बात बता, 3 को छोड़, आपस सेटलमेंट ना कर लें आपस में, हैं जी, थोड़ा सौदा ना कर लें? फरमाया हाँ ये हो सकता है। कहना अच्छा ऐसा कर, 1 गुनाह छोड़ दे। कहने लगा हाँ ये हो सकता है कि 1 गुनाह छोड़ दूँ। उसे भी खुशी हुई कि 1 छोड़ के बाकी के साथ गुजारा हो जाएगा। और मैं कौन कौन से गुनाह करते हो? 3। उसने बड़ी आजिज़ी से, शर्मिंदगी से कहा कि या रसूलल्लाह, एक तो बुरी औरतों के पास जाता हूँ, दूसरा मुझे आदत है चोरी करने की, तीसरा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ऐसा है कि आज से झूठ ना बोलने का आप वादा कर लें, झूठ ना बोलने का वादा कर ले। मुझे याद है मेरे अब्बू जान के पास लोग आया करते थे, हम लोग पास में बैठते थे, अगर किसी ने टोक देना बीच में किसी मसले में तो अब्बू ने हमसे पूछना कि ये मेरे पास आया है कि तेरे पास आया है भाई। हमारे पीर हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए, ये उनकी दुआएं हैं कि आज तक हमारा ख़ानदान इस पूरे सूबे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कायम और दायम है। हज़रत के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा, हज़रत जी मैं नमाज तो पढ़ लूँगा पर वज़ू नहीं कर सकता। जिन्ने कोल मौलवी बैठे थे, तेरी नमाज नहीं होनी, निकल बाहर। हज़रत ने पूछा मेरे पास आया तुम्हारे पास आया? फिर मैं, अच्छा तू ऐसा कर, तू वज़ू नहीं ना कर सकता, तू आजा मेरे साथ खड़ा हो, कोई बात। 3 नमाज़ों में खड़ा हुआ, चौथी में खुद वज़ू करने लगा। कहते यार मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि सारे वज़ू करते हैं। हज़रत ने फिर सबको बिठाया, फरमाया अगर मैं इसको भगा देता तो
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बंदा आया, एक शर्त पर मामला तय हो गया। फरमाया बस तुमने आज से झूठ नहीं बोलना, पढ़ो कलमा। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मुसलमान हो गया। और खुद कहता है, वो कहता है जब मैं कलमा पढ़ने के बाहर निकला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकला जब मस्जिद नबवी से, तो कहता है जब थोड़ी दूर गया तो एक कीमती चीज़ पड़ी हुई मिली। पुराने दौर में अक्सर सवारियों से सामान गिर जाता था। कहला मेरा काम था कि उठा लेना। कहला आज जब मैं ये उठाने लगा तो मेरे दिल ने कहा कि भाई अभी रसूलुल्लाह से वादा किया है कि चोरी नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना। क्या जिसकी गिरी है, लोग पूछने आया करते थे बार बार बाजार में कि हमारा फलां चीज़ गिर गया किसके पास। कहता अब जिसकी गिरी है, जब वो पूछने आएगा तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। वादे का पक्का था ना। अगर मैंने कहा हाँ मैंने उठाई है तो सारे लोगों को बताता फिरेगा ये कबीले का सरदार चोर है भाई। तो कहने लगा मस्जिद नबवी से निकलते ही एक फरलांग में पहले दूसरा गुनाह तो साथ में ही छूट गया। क्या शाम का जब वक्त हुआ तो मैं उस औरत के घर गया जिसके साथ गुनाह करता था। कहता अभी अंदर गया ही तो मुझे देख के कहती है कि अच्छा मुझे आज पता लगा कि तू तो मुसलमान हो गया। और मुसलमान तो गुनाह करते नहीं। इस बात में मुझे याद आया, अक्सर पंचायतों में हम लोग बैठते हैं, अगर कोई मुसलमान बेईमानी करने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, हिंदू से कहते हैं कि यार तू मुसलमान है, देख झूठ ना बोल। ये इतना ताकतवर दीन है अल्लाह ताला ने, जिनकी रगों में कलमा उतार दिया, वो झूठ नहीं बोल सकते। और गैर मुस्लिम कौमें इस बात को मानती हैं। उस फाहिशा औरत ने उसे कहा कि मुझे पता लगा कि तू तो मुसलमान हो गया। मुसलमान तो ये वाला गुनाह करते नहीं है। वहां से वापस उल्टे पांव आया, मस्जिद नबवी में पहुंचता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं जाता। लोग सवाल पूछते हैं, एक नुक्कड़ में बैठ के मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकता है, बार बार देखता है, मुस्कुराता रहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं, पूछा क्या बात है, बड़ा दिल खुश हो रहा है। फरमाया मैं उस जात को देख रहा हूं जिसकी एक नजर इंसानों के दिलों को तब्दील कर देती है। अरे इस करीम रसूल ने मुझसे एक बुराई छुड़वाने का वादा लिया और फिर मुझे मुकम्मल पाक करके वापस अपनी मस्जिद में बुला लिया। अल्लाह करीम ने इनको इंसानों का मोहसिन बनाकर भेजा है। बातें आज अपनी बताने की नहीं है। ये रबीउल अव्वल का महीना, तो क्यों ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ के ये पता लगा लें कि हमको करना क्या है। क्यों ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के पता लग जाए। फतवों में पड़े रहोगे, एक दूसरे की टांगे खींचते रहोगे। अगर रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ोगे, इस्लाम पता लगेगा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होगी। और याद रखो, जिसने रसूलुल्लाह से इश्क कर लिया, अल्लाह ने फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या फरमाया? ये शेर नहीं है, कुरान पाक की आयत का तर्जुमा किया गया है कि की मोहम्मद से वफा तूने। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों को कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। फरमाया जब तेरा मर्जी हो, जब तू रसूलुल्लाह का वफादार हो जाएगा ना, अपनी किस्मत बदलवा लेना, हम कलम चला देंगे दोबारा। फरमाया दुआ के लिए हाथ उठा देना, हम किस्मत तब्दील कर देंगे, हम रास्ते तब्दील कर देंगे, हम तुम्हारी पसमानदगी से निकाल के तुम्हें उरूज पर पहुंचा देंगे, तुम्हारी गुर्बत मिटा के तुम्हें बादशाही दे देंगे। बस शर्त यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की गुलामी करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। इस्लाम का नाम लेके धोखा नहीं देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके नौज़ुबिल्लाह किसी को ताना नहीं देना, मस्जिदों में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, पड़ोसियों के साथ रवादारी को कायम रखना है, माँ बाप के सामने अपनी ज़ुबान को बंद रखना है, भाइयों के लिए अपने दिल को पाक करना है, अपनी बीवियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मदद करनी। और फिर जब कोई मांगने वाला आ जाए, सोने रसूल ने फरमाया था, आयशा फरमाया जी या रसूलल्लाह कि अगर मैं घर पे ना हूँ तब भी कोई मांगने वाला आ जाए तो खाली ना लौटाएं। मेरे अब्बा जी हुजूर को लोग अक्सर कहा करते थे, हमारे कई साथी कहा करते थे कि वो मौलाना साहब बार बार मंगन आंदा झूठ बोलता है।
अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह का शुक्र नहीं कि अल्लाह ने हमें देने वालों में बनाया, अल्लाह ने हमें देने वालों में शामिल किया है। खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने किरदार से रसूलुल्लाह का पैगाम दुनिया के सामने पहुंचाना है, अपनी आवाज़ से नहीं पहुंचाना है। हमें इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं कि दुनिया कहे कि किस तरीके से मुसलमान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी है। इस बात की ख्वाहिश है कि हमारा लबो लहजा, हमारी आंखों की शर्मो हया, हमारी ईमानदारी, हमारी दयानतदारी, दूसरे की माँ बहनों की बेटियों की हमारी तरफ से की जाने वाली इज्जत, गरीब और मजलूम को दिया जाने हमारा दिए जाने वाला साथ इस बात की गवाही दे कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम है। तो मैं तो इस झगड़े में कभी नहीं पड़ता हूँ कि कौन सा जश्न मनाना है कौन सा नहीं मनाना, क्योंकि मुझे इतनी बात पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पसंद हैं जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आंखें पसंद हैं जो उनके हुक्म के मुताबिक झुकी हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाथ पसंद हैं जो गरीब को मदद के लिए उठाते हैं, अपने कंधे के साथ लगाते हैं। तो कोशिश कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 3-4 लोग